अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हूँ से मैं आपके साथ हूँ। आज आपको बनाना सिखाऊंगी वाइट बीफ पुलाव। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चले आए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें मैंने 1 kg जो है हड्डी वाला बीफ लिया है। ये देखें हड्डी वाला, जाके इसकी यखनी बहुत अच्छे से निकलती है तो पुलाव का टेस्ट अच्छा आता है। और इसमें जो है 3-4 जो है हरी मिर्चें ले लें अपने टेस्ट के हिसाब से। एक बड़ा साइज़ का टमाटर, 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए और 1 लहसुन का वो गट्ठी लिए पूरी, ये हम इसमें ऐड करेंगे। खुश्क मसाले ये 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच वाइट ज़ीरा है, 2 चम्मच जो है साबित धनिया है, 3 तेज़ पत्ते हैं, ये दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची है, 3-4 छोटी इलायची है, लौंग है और काली मिर्च है। ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 चम्मच जो है भर के या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक, और मैंने 3 कप चावल के लिए 3 गिलास पानी जो है मैंने इसमें ऐड किया है यखनी के लिए। अब हम इसको जो है कवर कर देंगे और हम तक गोश्त गलने तक जो है हम इसको पकाएंगे। अब ये देखिए जो हमारी यखनी अच्छे से तैयार हो गई है, गोश्त भी अच्छे से जो है टेंडर हो गया है। अब हम इसको जो है गोश्त को, और ये देखें बीफ हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है। हम यखनी को और बीफ को अलग कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तकरीबन पौने कप के बराबर हम ऑयल डालेंगे, या आप अपने हिसाब से जितना आपको करना है यूज़ अपने हिसाब से कर लें। और इसमें अब खुश्क मसाले जाएंगे, 2 से 3 तेज़ पत्ते, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जो है बादियान के फूल, ये सब हम इसमें डाल के 1 चम्मच ज़ीरा सब इसमें डाल के कड़कड़ाएंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है मैंने, उसको मैंने स्लाइस कर लिया है। अब हम इसे लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको ज़्यादा नहीं चेंज करना है वरना हमारे पुलाव का कलर ख़राब हो जाता है। 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे प्याज के साथ, थोड़ा सा पानी डालेंगे। 5 से 6 अदद हमने हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, थोड़े से कड़ी लीव्स डाले हैं, काली मिर्च का 1 चम्मच काला ब्लैक पेपर ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और जो हमने अलग किया था वो उसमें डाल के अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम 1 प्याली के करीब जो है दही इस्तेमाल करेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। 1 अदद चिकन क्यूब लेंगे, ये भी इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे इसको भी। अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद हमने उठा के देखा था। अब हम इसमें यखनी डाल देंगे अपनी। अब हम इसको बॉयल आने तक कवर करके रखेंगे। अब हम 10 मिनट बाद उठा के देखेंगे क्योंकि देखिए हमारा अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। मैंने 3 कप चावल को अच्छे से धोकर पहले से भिगो के रखा था। बासमती राइस है ये, इसको आप इसको 1 घंटा पहले भिगो दें तो अच्छे से ये इसका रिजल्ट अच्छा आता है। अब इसे हम कवर करके रख देंगे। अब हम 10 मिनट बाद इसको उठा के देखेंगे तो ये देखें थोड़ा हमारे चावल दम के लिए तैयार हो गए और ये पानी अच्छे से थोड़ा ड्राई होगा तो हम इसको दम पे लगाएंगे। 5 मिनट बाद हम ये देखेंगे, ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा हमारा चावलों का कलर आया है। अब हम इसमें कैबरा वाटर डाल देंगे, थोड़ा 4 से 5 कतरे, इसकी अच्छी से खुशबू आती है। अब हम 10 मिनट बाद उठा के देखेंगे तो ये देखें माशाल्लाह हमारे चावल तैयार हो गए और अच्छा सा दम आया है इसमें। और ये देखें कितने अच्छे से अलग अलग इसका एक दाना अलग है चावल का। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा सा तैयार हुआ है। अपनी वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और आप कमेंट्स भी करा करें और ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे खाने कैसे लग रहे हैं। अब आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।